मेरे सभी बच्चों, जो मैंने कहा था वह सुनिए। अपने वचन का पालन करने के लिए मैं अपने जीवन को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मेरे बच्चों, यह मैंने कहा था जो आज तुम मेरे संदेश के माध्यम से सुन रहे हो। मैंने यह भी कहा था मैं चाहे विदा भी हो जाऊं, किंतु मेरी अस्थियां और समाधि भी तुम्हारी सदा सहायता करेगी, अगर मुझ पर दृढ़ विश्वास है। मेरे भक्तों, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ, समझो। युद्ध में अनेक अस्त्रों और महाअस्त्रों का प्रयोग अर्जुन पर और अर्जुन के रथ पर हुआ, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा, रथ से उतरे तो रथ जलने लगा और जलकर राख हो गया। रथ का जो स्वामी होता है उसे रथी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथी थे। हमारा शरीर भी एक रथ है और जिसका स्वामी अशरीरी आत्मा है। हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में अस्त्रों और महाअस्त्रों का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा रूपी रथी हमारा शरीर छोड़ देता है तो हमारा शरीर भी अर्जुन के रथ की तरह बेजान हो जाता है, उसमें प्राण नहीं रहते। अल्लाह सबका मालिक एक है। मेरे सभी भक्तों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं हिंदू धर्म के सारभूत ग्रंथों का नियमित पाठ करवाते थे। गुरु भक्ति रस से भरी नाथ भागवत होय, काका दीक्षित नियम से दैनिक पढ़ते होय। इस कंद 11वां भागवत एक नाथ लिख जाय, नाथ भागवत नाम से पोथी जानी जाय। काका यह पोथी पढ़ें, साईं का आदेश, जीवन के उद्धार हित देते यह निर्देश। नाथ भागवत पारायण श्रद्धा से कर जाय, मिलन होय भगवान से इच्छित फल मिल जाय। भगवद गीता में लिखा कृष्णार्जुन संवाद, नाथ भागवत में लिखा उद्धव से संवाद। पारायण ज्ञानेश्वरी नाथ भागवत साथ शिरडी में होता रहे, श्री साईं करवात। काका दीक्षित जोग जी रोज बाँचते होय, महिमा दोनों ग्रंथ की पंत भी लिखे होय। भगवद गीता भागवत हिंदू ग्रंथ महान, धर्म संस्कृति रक्षा में बड़ा होय अभिदान। साईं मांगे दक्षिणा, पंत कहे काका से, नमस्कार 15 दिए जाय कहो साईं से। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, हम सभी को, आप सभी को बाबा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सभी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।